हाउसिंग सोसाइटीज़ अक्सर जो हैं सही एक्सप्लेन नहीं कर पाती या कहीं ना कहीं लोगों को बताया कुछ जाता है, जगह उनकी कहीं और निकलती है। खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट प्लान आपकी अगर डेथ हो जाती है तो हम 100% आपकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो वेव ऑफ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसे इश्यूज हैं जिनको अगर सोल्व कर दिया जाए तो ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है? फैसला दिनों में नहीं, फैसला घंटों में हो। कसूर अदारों का है, उनको तब होश आती है जब अरबों रुपए डिफरेंट डेवलपर्स ले चुके होते हैं, जो मेरिट में पूरा उतरते हैं। खुदारा उनको एनओसीज दिया जाए। कितनी देर में एनओसी मिलता है एलडीए से? सबसे बड़ा चैलेंज आता है हमें वो टाउट माफिया। आजकल आईटी का दौर है, इसमें मैन इंटरवेंशन जितनी कम हो सके करें, हर चीज ऑनलाइन अप्लाई सिस्टमैटिक हो। पब्लिक न्यूज में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेजबान वजाहत खान। नाज़रीन, दुनिया भर में किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में रियल एस्टेट का अहम किरदार होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ईगल ग्रुप अबू बकर शेख, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं। उसके अलावा रियल एस्टेट के अंदर बड़ी नई इन्होंने चीज़ें मुतारिफ करवाई हैं। इनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट के मसाइल क्या हैं और ख़ासतौर पे जो रियल एस्टेट के अंदर इनकी अपनी आउटपुट क्या है। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा यार, आप तो बड़े यंग एंटरप्रेन्योर हैं, आप रियल एस्टेट के अंदर आपने आखिर कदम रखा क्यों, और पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के बुनियादी मसाइल क्या हैं जिनको आप समझते हैं कि ये मसाइल हैं, अगर इनका हल हो जाए तो रियल एस्टेट का सेक्टर जो है ग्रो कर सकता है, बेहतरी इसमें आ सकती है? देखिए जी, रियल एस्टेट मैं समझता हूँ कि दुनिया का एक वाहिद सेक्टर है जिससे तजुर्बों के हिसाब से इंडस्ट्रियाँ लिंक करती हैं, और हमारी बदकिस्मती है कि हमने इस सेक्टर को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी जिस तरह से बाकी ममालिक इस सेक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस पर आप प्रॉपर कोई एजुकेशन या प्रॉपर इसको आप इम्पोर्टेंस दें तो पाकिस्तान के सारे कर्जे रियल एस्टेट अपने ज़िम्मे ले सकता है। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी मसाइल हैं अगर आप उसको रियल एस्टेट में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आई बिलीव हम सारे मसलों को एड्रेस कर सकते हैं। अभी आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उनकी सिचुएशन क्या है इस वक्त लाहौर के अंदर? जी देखिए जी, हमारे लाहौर में तकरीबन 4 मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद गुजरांवाला में हमारा एक मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट है जो टॉलेस्ट बिल्डिंग में गुजरांवाला भी है। किस नाम से है? सिटी गैलरिया के नाम से जी, सिटी गैलरिया मेन जीटी रोड पे जी। और उसके अलावा लाहौर में हमारे 4 प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद ग्वादर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ के एनओसीज ले लिए हैं, इंशाल्लाह हम जल्द लॉन्च करेंगे, लॉन्चिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, लाहौर का ये जो गुलबर्ग गैलरिया जो आपका ये है ड्रीम गैलरिया के नाम से, ये अभी इसका स्टार्ट हो चुका है या होना है अभी? बिल्कुल जी, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन तकरीबन जो हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक प्रोजेक्ट हमारा डिलीवर हो चुका हुआ है, बल्कि हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी नियर टू कंप्लीशन है। ट्रस्ट फैक्टर भी है, ट्रस्ट डेफिसिट भी है, यानी कि फुकदान है एतमाद का। क्या वजह है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ अक्सर जो हैं सही एक्सप्लेन नहीं कर पाती या कहीं ना कहीं लोगों को बताया कुछ जाता है, जगह उनकी कहीं और निकलती है? तो इन इश्यूज को भी एड्रेस किया है आपने अपने प्रोजेक्ट्स में कि आप लोगों के इसके साथ तो ऐसा मसला नहीं है? नहीं, बिल्कुल जी, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं हमने ख़ास तौर पे, क्योंकि ये इस वक्त प्रॉब्लम जो है नेशनल वाइड चल रही है कि लोग अपना इंस्टॉलमेंट्स में चीज़ परचेज करते हैं और जब 3 साल 4 साल 5 साल का अरसा गुजर जाता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो वहाँ पर उनकी चीज़ मौजूद ही नहीं है, और वो फिर कोर्ट के धक्के, कोर्ट कचहरियों के धक्के, दफ्तरों के धक्के, तो फिर उनकी कोई रुसवाई नहीं होती। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं हम डे 1 से अपना स्केड्यूल इशू करते हैं और हम प्रोग्रेसिव पेमेंट्स लेते हैं। हमारी जो पेमेंट्स हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो हम प्रोग्रेसिव बेस्ड लेते हैं। बाय प्रोग्रेसिव आई मीन कि हम कंस्ट्रक्शन स्केड्यूल देते हैं अपने कस्टमर्स को और उनको हम कहते हैं कि हमें इस स्टेज पे आप ये हर स्टेज वाइज आप हमें पेमेंट दें। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक बिल्डिंग लॉन्च की है तो हम वहाँ पर ये प्रपोजल देते हैं अपने कस्टमर्स को कि आप बेसमेंट तक जब हम पहुँचें तब आप इतनी पेमेंट दे दें, ग्राउंड तब इतनी, फर्स्ट इतनी, सेकेंड इतनी, थर्ड इतनी। इससे कस्टमर भी मुतमईन रहता है कि जहां मैं पैसा लगा रहा हूं वहां पर डेवलपमेंट भी हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है कि हम अर्ली पोजेशन ऑफर करते हैं। अगर आपने 3 साल के ड्यूरेशन पे आपने हमसे कोई परचेजिंग की है तो हम आपको 2 साल में पोजेशन देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको चंद ही अरसे में, मुख्तसर अरसे में आप जज कर सकेंगे कि जी जिस हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन या जिस पेस से हम अपनी कंस्ट्रक्शन को लेकर चलते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिफोर टाइम डिलीवरी की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है आपके प्रोजेक्ट में या ड्रीम गैलरिया है लाहौर में, वहाँ पे करनी है,
तो उस जगह वो ग्राउंड में भी एग्जिस्ट करती है, हम जाके देख भी सकते हैं वहाँ पे अपनी तसल्ली के लिए, अपने आप को वो सेटिस्फेक्शन के लिए। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर में, गुजरांवाला में, ग्वादर में, और अगर डिफरेंट सिटी में प्रोजेक्ट्स हैं, सारे इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑन ग्राउंड है 60-70% अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से अगर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 6 प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से 2 डिलीवर्ड है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर आप विटनेस करें, और आई बिलीव अगर आप कैलकुलेशन वाइज इसको विटनेस करें, कोई एक महीने में 2 चक्कर लगाएं, तो आप खुद ही डिफरेंस कैलकुलेट कर सकेंगे कि जब मैं महीना पहले आया था तब क्या डिफरेंस था। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक सैलरी पेशा बंदा है, हालात अप्स एंड डाउन ऐसे आए, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट दरमियान में आके वो नहीं दे सका, तो हमने देखा है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ उनकी इंस्टॉलमेंट जो हैं वो कैंसिल कर देती, कैंसिलेशन की तरफ चली जाती हैं। जी जी। तो क्या आप नहीं समझते कि इसमें कोई रिलीफ देना चाहिए इतना 2-3 इंस्टॉलमेंट्स का, कि अगर कोई वक्ती तौर पे उसको कोई इश्यूज़ हैं, किसी ट्रबल में है, तो उसको थोड़ा मार्जिन दिया जाए, रादर के उसकी कैंसिलेशन ही कर दी जाए? देखिए जी, इसमें हमने एक तो सबसे बड़ी ऑफर जो हमने अपने क्लाइंट्स को दी हुई है, वो हमने एनी टाइम एग्जिट दी हुई है कि अगर आप समझें कि जनाब के आप फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हम कतन ये नहीं कहेंगे कि जी आप 30% डिडक्शन है, 40% डिडक्शन है। हम राइट अवे विद प्रॉफिट, जो उस वक्त रेट चल रहा होगा, हम विद प्रॉफिट क्लाइंट को उसकी चीज़ हम खुद बाय बैक कर सकते हैं। या ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है, तो हम किसी ना किसी कस्टमर को वो आगे सेंड कर देंगे। आपको हम कैंसिलेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ना कटौती करेंगे। और एक और चीज़ जो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं ऑफर कर रहा, खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट प्लान आपकी अगर डेथ हो जाती है, तो हम 100% आपकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो वेव ऑफ करते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, वरना अमूमन ऐसा होता है कि लोगों की, बल्कि खुदा ना खास्ता जिसकी हो जाती है डेथ, तो उल्टा उनके वारिसीन हाउसिंग सोसाइटीज़ के चक्कर लगाते रहते हैं, जगह नहीं मिलती उनको, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में उनको उनके अंदर वो उनको उलझना पड़ता है, उसमें उलझा देते हैं कि वो बंदे अपनी पेमेंट क्या बेचारे, वो दर बदर उसके ऊपर पैसा उनका लग जाता है। हमने तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ऑफ़र कर रहे हैं, और अल्लाह ज़िंदगी रखे, सलामती रखे जो हमारे कस्टमर्स हैं। लेकिन जाहिर है, फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसने अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ बुक करवाई है, तो वो इंस्टॉलमेंट अपनी मंथली अर्निंग से लाजमी डिडक्ट करके हमें जमा करवा रहे हैं। जाहिर है उसके जाने के बाद कोई नहीं होगा पीछे जो वो इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू कर सके। तो उस जिस वजह से हमने डिसीजन लिया, हमारे चेयरमैन साहब ने ये डिसीजन लिया कि हम वो वेव ऑफ कर देंगे, चाहे जितनी भी अमाउंट लेफ्ट है, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ जो बचता है हम वेव ऑफ कर देंगे, ये सिर्फ खुदा को राजी करने के लिए। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसे इश्यूज हैं जिनको अगर सोल्व कर दिया जाए तो ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, कि हुकूमती सपोर्ट इसमें हो, या ऐसी पॉलिसीज़ हों कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या डेवलपर्स हैं, वो इजीली लोग जो हैं उसको अपने अंदर इसको कोई कॉम्प्लिकेशन से ना गुजरना पड़े? देखिए जी, सबसे पहले तो हुकूमत से मेरी आपके चैनल के थ्रू गुजारिश है कि इसकी इम्पोर्टेंस को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें। आप इसको, जिस तरह मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा पास्ट गवर्नमेंट को जिन्होंने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का टाइटल दिया, हमें सबसे पहले इसकी जो रुकावटें हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। जो सबसे बड़ी रुकावट है आई बिलीव वो अदारे हैं। माजरत के साथ आपको अदारों को एक स्पीड और एक पेस के साथ चलाना होगा जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री वाबस्ता है। मेरी ये गुजारिश है कि कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए या रियल एस्टेट सेक्टर ओरिएंटेड आप कोई इस तरह का इकदाम लें कि आप अपना बेशक अपनी जो फीसिस हैं वो डबल ट्रिपल कर दें, क्योंकि देखिए बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका टाइम है। सबसे बड़ी इसकी जिंदा मिसाल एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस है, जहाँ पर जो आपकी फ़ीस है वो डबल है, लेकिन लोग आते हैं सिर्फ इस वजह से आते हैं कि वहाँ पर काम क्विक है, एग्जेक्टिव है। इसी तरह आप रियल एस्टेट ओरिएंटेड एग्जेक्टिव ऑफिसेस खोलें, जहाँ पर आप अगर कोई एक दिन में काम चाहता है उसका एक दिन का दाम दें, कोई बंदा महीने में काम चाहता है उसका महीने में दाम दें, महीने का दाम दें, क्या कॉस्ट हो सकती है। और आप देखिएगा इससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट है, उसको नहीं दुखता कोई अगर वो 10%, 20%, 100% फीस भी डबल दे, लेकिन उसको काम से गर्ज है। सबसे पहले तो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका जो सबसे बड़ा इस वक्त कंसर्न ये है कि उनकी जायदादों पे कब्जे हुए हैं। वो एक चैनल से उन्होंने पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजी है, एतमाद का फुकदान। तो इसमें प्रॉपर एक लॉ एंड ऑर्डर कोई रूलिंग होनी चाहिए, कोई अदारे सेपरेट बनने चाहिए जो सिर्फ इस चीज़ को एड्रेस करें, और फैसला दिनों में नहीं,
फैसला घंटों में हो। अच्छा, जो एमनेस्टी स्कीम प्रीवियस गवर्नमेंट ने निकाली थी वो एक अच्छा स्टेप था कि लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करें तो एमनेस्टी स्कीम उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है और मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद थी। बिल्कुल जी, ऑब्वियसली मिनिस्ट्रीज ने हमेशा कोई ना कोई रियल एस्टेट को, जब ये मिनिस्ट्री आई है तो काफ़ी ज़्यादा कैश इसने ग्रो किया है, बिल्कुल ग्रो किया है। और जब रियल एस्टेट रिगार्डिंग मिनिस्ट्रीज आती हैं तो ये एक मुंह बोलता सबूत होता है लोगों के लिए कि गवर्नमेंट का फोकस है रियल एस्टेट की तरफ। तो ये एक अच्छी पोजीशनिंग कंसीडर की जाती है और आई बिलीव कि इस तरह की चीज़ें जिसमें कोई ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। अच्छा, आप नहीं समझते कि जब भी बजट आता है, जिस तरह अभी बजट रिसेंटली पेश किया गया, बजट में खासतौर पे जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लूप में लेना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए या कम से कम सब्सिडीज देनी चाहिए जो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, कुछ टैक्स की छूट दे दे, कुछ ऐसी चीज़ें ताकि ये बिजनेस के हवाले से फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट बन सके पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल हमसे रब्ता करते हैं प्री बजट सेमिनार्स में। हम अपने जो सजेशंस हैं वो भी हम देते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से सेकंड करूंगा कि हमें जिस तरह लाहौर में डिफरेंट सिटीज़ में हमें रियल एस्टेट एसोसिएशंस को भी एतमाद में लेना चाहिए और उनकी जो राय है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और बजट से पहले उनकी जो सजेशंस हैं उनको भी कंसीडर किया जाए। ये भी हमने देखा है कि कुछ बदनामे ज़माना या कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिसकी वजह से पूरी रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है वो पूरा सेक्टर मुतासिर होता है लोगों में, जिस तरह आपने कहा एतमाद का फुकदान है। देखिए जी, इसमें कसूर अदारों का है। उनको तब होश आती है जब अरबों रुपए डिफरेंट डेवलपर्स ले चुके होते हैं। और इसमें मैं फिर दोबारा ब्लेम करूंगा माजरत के साथ अदारों को कि जो उनसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरिट में पूरा उतरते हैं, खुदारा उनको एनओसीज दिया जाए अगर वो बेंचमार्क पे उतरते हैं। क्योंकि देखिए, अगर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो उसने इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दी है, वर्टिकल प्रोजेक्ट हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट हो। अगर वो मेरिट पे उतरते हैं तो उनको एनओसी दिया जाए और अगर वो मेरिट पे नहीं उतरते तो उनको ऑब्जेक्शन लगा के विद इन 7 डेज, विद इन 10 डेज उनको वापसी जवाब दिया जाए। कितनी देर में एनओसी मिलता है एलडीए से? टाइम टेकिंग प्रोसेस है या फिर मिल जाता है फौरन? उसके पैरामीटर्स के हवाले से देखिए जी, इसमें एलडीए से एनओसी से पहले डिफरेंट एनओसीज बीच में इन्वॉल्व है। हमने डिफरेंट क्लियरेंसेस देनी पड़ती हैं एलडीए में एनओसी सबमिट करवाने से पहले। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है हमें वो टाउट माफिया, ठीक है। एलडीए या डिफरेंट अथॉरिटीज को इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए। और आजकल आईटी का दौर है, इसमें मैन इंटरवेंशन जितनी कम हो सके करें। हर चीज ऑनलाइन अप्लाई हो, सिस्टमैटिक हो और सिस्टमैटिकली ही रिप्लाई। और मैं इसमें थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा, एलडीए ने काफी ज्यादा अपने आप को रिफॉर्म किया है, अपग्रेड किया है। लेकिन अभी भी बहुत सी गुंजाइश है कि जो बंदा करप्शन या कोई स्पीड मनी लगाता है किसी को, उसके पीछे मकसद क्या होता है? मकसद उसका ये होता है कि मेरा काम जो महीने का है वो 10 दिन में हो जाए, या मेरा काम जो 6 माह में है वो 15 दिन में हो जाए। तो जो पैसे उसने टाउट माफिया को जो देने हैं वो एलडीए खुद क्यों नहीं लेता? एलडीए 15 दिनों का रेट दे कि अगर आपको 15 दिनों में एनओसी चाहिए तो जनाब वैसे 10 लाख लगने हैं, ऐसे करोड़ रुपया लगेगा, अगर आप चाहते हैं तो दे। तो उसने बाहर जो पैसे देने हैं वो आपको पैसे दे। आपको क्या फायदा होगा? आपकी मैन पावर बढ़ेगी, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और लोग बिल्कुल देंगे। इस वक्त माजरत के साथ 90% लोग जो मेरिट पे हैं उनको मजबूरन टाउट माफिया के थ्रू चलना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? एलडीए को चाहिए अपने लीगल काम के लिए भी वो उनके हाथों ब्लैकमेल होते हैं। डेफिनेटली। और मैं समझता हूं कि आपके रेवेन्यू में 300% इजाफा होगा अगर आप इस टाउट माफिया को खत्म करके आपको देखें। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह डेवलप करें कि कोई आपके पास आके कहता है जी मुझे 1 घंटे में काम चाहिए, तो 1 घंटे का रेट अलग होना चाहिए, 1 महीने में चाहिए उसका रेट अलग होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो तो चलेगा। टाइम एलडीए भी दे और जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो आपकी तरह रन कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो भी जो टाइम दें आप लोगों की तरह, वो भी इन टाइम हो, ताकि जो जिसने इन्वेस्ट किया है उसको भी जो चीज़ है मतलूबा जो उसको दिया गया टाइम फ्रेम में पूरा हो। और इसके हवाले से भी आप समझते हैं कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन होनी चाहिए। बिल्कुल जी, जिस तरह दुबई में जो भी डेवलपर होता है वो जब भी बिल्डिंग शुरू करता है तो वो एनओसी जब वो किसी भी अथॉरिटी से लेता है तो वहां पर अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रूव करता है। देखिए, अगर एक बंदा मार्केट में 10 बिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है तो अदारे को चाहिए एनओसी देने से पहले उसकी कैपेसिटी देखी जाए कि क्या ये सिर्फ कोई वहां पर कोई ड्रामा क्रिएट करके लोगों से पैसा लेके कहीं भाग तो नहीं जाएगा। बैंक गारंटीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। क्यों नहीं ये लोग इस तरह के कोई स्टेप लेते? बैंक गारंटीज इन्वॉल्व करें, लोगों को एक सहूलत दें
खुदारा लोगों को ना डराएं, लोग अपना पैसा मुल्क से निकाल रहे हैं। आपने क्या नई अपनी जो आपकी मेरे ख्याल से वो जो आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया जायदाद.com के नाम से, क्या आप लोगों की अंदर नई ऐसी इनोवेशंस आपने मुतारिफ कराई हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों बाकियों को छोड़ के? देखिए, बीइंग एंड यंग बिजनेसमैन, मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मैं, क्योंकि मुझे विजन मुझे विरासत में मिला मेरे वालिद साहब की तरफ से, ही इज़ ऑल्सो वेल रिनाउंड रियल्टर। मेरी हमेशा से कोशिश और अपने वालिदैन से भी यही सपोर्ट रही कि कुछ नया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमने पाकिस्तान में पहली कंपनी इंट्रोड्यूस करवाई है जो हाउस इंस्पेक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कीपिंग दिस थिंग इन व्यू, वही चीज़ 80% लोग, 80% भी शायद मैं कम कह रहा हूँ, जो लोग अपना घर खरीदते हैं वो इस चीज़ से नावाकिफ़ होते हैं कि वो जहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं क्या वो सेव है कि नहीं, क्या जो वो घर खरीद रहे हैं जितनी वो कीमत अदा कर रहे हैं क्या उतनी कीमत बनती भी है कि नहीं। 80% लोग 3 माह बाद पछताते हैं कि काश हम ये घर खरीदने से पहले किसी प्रॉपर एजेंसी से सर्टिफिकेशन लें और प्रॉपर सर्टिफिकेशन करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है। हम जब भी आप कोई घर खरीदना चाहें तो अगर आप हमें अप्रोच करें तो हम घर के 300 डिफरेंट पॉइंट को एनालाइज करते हैं। हमारे पास ये एजाज़ हासिल है कि हमारे पास वो गैजेट्स हैं, हमने अमेरिका से इंपोर्ट करवाए हैं, जो घर में एक की लगाए बगैर बता सकते हैं कि क्या इस घर में स्टील सही मकदार में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, क्या इस घर के जो कॉलम्स हैं उनकी स्ट्रेंथ ठीक है कि नहीं, क्या इसकी जो फिनिशिंग प्रोडक्ट्स हैं वो क्लेम्ड बाय ओनर हैं कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 300 डिफरेंट एक्सपेक्ट्स तक इसको स्कैन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और आपको हम प्रॉपर एक बाइबल बना के देंगे घर की, जिसमें अगर एक दरवाजे का पेच भी मिसिंग है तो वो भी हम पॉइंट आउट करेंगे कि ये फॉल्ट है। घर डेली नहीं बनते, ये वंस इन अ लाइफ टाइम डिसीजन होता है। और हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसके चार्जेस भी नहायत माकूल रखे। करंटली हम इस पे हमारी रिसर्च चल रही है, हमने इसको फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा क्लोज किया हुआ है, लेकिन हम ईद उल अज़हा के बाद की बुकिंग्स ले रहे हैं और इसको हमने समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ एक अपना कह लें कि जो हमारी ऑडियंस है या जो हमारी मार्केट है उसमें सिर्फ एक गुडविल जेस्चर देने के लिए हमने इसकी नो प्रॉफिट नो लॉस पे इसको हमने लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा हमारी जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं लाहौर में और गुजरांवाला में, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेंटल और ROI ओरिएंटेड है। आप सरमाया करते हैं तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीम मौजूद है जो आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट्स बिफोर टाइम रेंट पे दे देती है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह जैसे ही आपको पोजेशन मिलता है तो वो ऑलरेडी रेंट पे होती है। और हम ये भी सहूलत देते हैं कस्टमर को। अक्सर कस्टमर कहते हैं कि जी आने वाले वक्त की बात है, आप हाजिर सिचुएशन बात करें, तो हम खुद भी मौके के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से हम खुद भी प्री रेंटल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जैसे आपको पोजेशन मिलेगा हम 2 साल के लिए आपसे इतने रेंट पे लेंगे और अप टू 13% रेंट हम। और ये किस नेम से है आपकी कंपनी? देखिए हम ईगल के नाम से काम करते हैं। ईगल ग्रुप, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट नेम से, लाहौर में है, गुजरांवाला में है। ये सर्विसेज ईगल ग्रुप के प्लेटफॉर्म से? ये ईगल ग्रुप के प्लेटफॉर्म से है। जो हमारी हाउस की सर्विस है वो हमने ईगल की ही एक ब्रांच रिसेंट क्रिएट की थी हमने कोई आज से 1 साल पहले, जायदाद.pk के नाम से। बल्कि आप हमारे पोर्टल में भी जाएं तो आप वहां पर भी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं और चंद ही सेकंड्स या मिनट्स में हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। वेक्टर ईगल ग्रुप अबू बकर शेख हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और इस हवाले से रियल एस्टेट के मसाइल क्या हैं उन्होंने तफसीलन इसका बताया भी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के पास।